नमस्कार। आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बाघों के लुप्त होने की बात अक्सर सुनाई देती है। हालांकि इस बात को लेकर महाराष्ट्र का वन मंत्रालय और वन मंत्री गणेश नाइक खुलकर जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल में 13 बाघों की मौत ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा दी है। आनंद फानन में महाराष्ट्र वन मंत्रालय ने पूरे राज्य के सभी वन अधिकारी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में बाघों की मौत के असली वजहों की जानकारी इकट्ठा कर इस बारे में एक पूरी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश वन मंत्री गणेश नाइक की ओर से दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में बाघों की कुल संख्या 450 के करीब है, जिनमें से 13 बाघों की मौत हो चुकी है। अब राज्य में 437 बाघ शेष बचे हैं। ये भी बता दें कि महाराष्ट्र के तकरीबन 15 के करीब अलग अलग फॉरेस्ट के बड़े जंगल हैं, जहां बाघ भी रहते हैं। लेकिन इन सभी जंगलों के रखरखाव को लेकर महायुति सरकार में वन मंत्री गणेश नाइक जल्द ही जायजा लेंगे, और ये भी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। बहरहाल महाराष्ट्र के 13 बाघों की मौत की असली वजह क्या है, इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। 13 बाघों की मौत को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक से की एक्सक्लूसिव बातचीत। आइए सुनते हैं आवाज इंडिया से 13 बाघों की मौत पर क्या कुछ कह रहे हैं वन मंत्री गणेश नाइक। हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद है महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक जी। गणेश नाइक जी, महाराष्ट्र में टोटल अगर बाघों की संख्या की बात करें 450 के करीब है, लेकिन अब एक संकट नया महाराष्ट्र के बाघों पर दिखाई दे रहा है। ये जो कुछ आंकड़े आ रहे हैं कि कुछ मौतें हुई हैं, उनकी वजह क्या है? देखिए, कई गाड़ी के एक्सीडेंट से मरे हैं, कई 2 बाघ आपस में लड़े हैं, और कई जगह पे गलत चीज का मटन उनको देने से उनके मृत्यु हुआ है। उसकी जांच चालू है और आगे चल के ऐसी घटना न हो इसके लिए अधिकारियों को सूचित किया गया है। नाइक साहब, पहली बार देखा जा रहा है एक साथ आंकड़ा इतना आ रहा है, भले रीजन अलग अलग हो, लेकिन जिस तरह से अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, ये भी मौतें नहीं होनी चाहिए थी। मैंने गत वर्ष में 26 जीते, अभी ये साल में 13 ही हुए हैं। इसका मतलब 13 भी होना उचित नहीं, ऐसा मेरा कहना है। पूरी रिपोर्ट मांगी जाएगी, पूरा रिपोर्ट आएगा और उस पर जो उचित है वो कार्रवाई की जाएगी। क्या उनके कुछ खाने की बात है, उन्हें पूरी तरह से सप्लाई हो रहा है, कुछ बातें सामने आ रही है क्या? नहीं, अभी बाहर भी निकल रहे हैं बाघ। रिपोर्ट आने के बाद में उस पर मैं बोल सकूंगा। ये थे गणेश नाइक जी, सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे महाराष्ट्र के मंत्री। कैमरा संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज इंडिया। जानकारी के लिए बता दें कि 13 बाघों की मौत के बाद वन विभाग को जो जानकारी मिली उसमें पाया गया है कि कई बाघों के मुंह के दांत और नाखून गायब थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस बारे में महाराष्ट्र वन मंत्रालय या वन विभाग के किसी भी अधिकारी ने खुलकर तो नहीं बताया कि दांत और नाखून गायब होने के पीछे की वजह क्या है, लेकिन शक की सुई शिकारियों या पोचर्स पर घूमती जरूर दिखाई दे रही है, और जानकारी मिल रही है कि इस एंगल से भी महाराष्ट्र वन मंत्रालय जांच करेगा।